गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों, चलते हैं आज समांतर श्रेणी के 5.3 का कुछ क्वेश्चन बच गया था। जैसे 3 तक हमने करवा दिया था, चौथा बचा था। अब चौथे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को देखते जाइए। यदि समझ में आ गया तब भी देखिए। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि अब तो मुझे आ गया। अगर आप ऐसा समझते हैं कि अब तो मुझे आ गया, तो सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अब तो मुझे आ गया, पढ़ने की क्या आवश्यकता। तो आप सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की वहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि ये मैथ है और या कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आप पढ़ना बंद करोगे वो भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा करो कि आप हमेशा रिवीजन करते रहो। कभी ऐसा ना हो कि हमारे अंदर घमंड हो जाए कि हमें तो आ गया, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। तो हम चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए, मतलब जो 636 है वो योग है, प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 इसके रूप में कितने पद लेने चाहिए। तो देखो, योग का मतलब होता है कि यस्यन, जो यस्यन होता है वो मुझे दिया गया है कि एसयन, तो यस्यन बराबर कितना दिया गया मुझे, 636 दिया गया है। अब इसके बाद देखो, एपी आपका यही है ना, तो एपी में क्या है, ए बराबर दिया है कितना, 9 दिया है। ठीक, इसके बाद अगर डी की बात करें तो 17 से 9 घटाओगे ना 8। हमें क्या करना है, यन को ज्ञात करना है कि कितने पद हैं। तो आपको पता होगा कि हम फार्मूला जानते हैं कि एसएन बराबर क्या होता है। हम जानते हैं एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस इंटू डी करके होता है ना। तो एसएन की वैल्यू 636 बराबर n/2, और यहां पे देखो 2a, ए की वैल्यू कितना है, 9 है, मतलब 18 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ए की जगह पर अगर आप 9 रखोगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। कोई समस्या डायरेक्ट लिखने में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 18, फिर यहाँ पे आप प्लस का निशान लगाओगे n-1, और डी की वैल्यू पता है 8 है, लिख दो 8। फिर क्या हो जाएगा, 636 बराबर n/2, और ये 18 प्लस 8 9 -8, क्योंकि अंदर गुणा किए। ठीक, समझ में तो आ रहा होगा। फिर क्या करो, 18 से 8 जाएगा, 10 बचेगा। 636 n/2, यहाँ पे बचेगा कितना, 10। 18 से 8 गए 10 प्लस 8 n। अच्छा, ये बताओ कुछ कॉमन है दोनों में, कॉमन है। तो 636 बराबर n/2, 2 कॉमन है तो बचेगा 5 प्लस 4 n। ओके, 2 से 2 कैंसिल, अंदर गुणा करवा दो। 636 बराबर हो जाएगा आपका 5n प्लस 4n²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर गुणा आपको दिख रहा होगी, दो घात समीकरण के रूप में दिख रहा है, तो देख लेते हैं सबको। इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 4n² प्लस 5n, और जब ये उधर जाएगा तो -636 बराबर 0। अब आपको करना है 636 का 4 में गुणा करो। दो घात समीकरण हल करने तो आता ही होगा। तो 636 गुणे 4 करोगे तो 2544 हो जाएगा। गुणा करके देख लेना जो भी होगा। फिर आप उसको जब दो पार्टों में ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 2544 आवे, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर क्या आवे, 5n आवे। तो हम जानते हैं कि 48 का अगर 53 में गुणा करते हैं तो 2544 आता है, लेकिन 53 से 48 घटाते हैं तो 5n आता है। ओके, तो इसको हो जाएगा 4n² प्लस, और सॉरी यहाँ पे -48 लिखेंगे n, और प्लस 53 लिखेंगे n। 53 से 48 जाएगा प्लस 5n बचेगा, -636 बराबर 0। ओके, यहां से देखो कॉमन क्या है, यहां से आपको कॉमन मिल जाएगा 4n कॉमन मिलेगा, n और -12 चौक 48, प्लस 53 कॉमन लोगे 53, तो यहां से बचेगा n, और यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, -12 बराबर 0। ओके, तो आपको मिल जाएगा n-12 और
4n प्लस 53 इक्वल 0। यहां तक समझ में आ गया? यहां लिख दे रहा हूं। तो देखो यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर मिल जाएगा आपको 12, ठीक। तथा 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर कितना हो जाएगा बाबू? -53, और n बराबर हो जाएगा -53/4। अब आपको पता होगा कि जो पदों की संख्या होती है वो ना बटे में होती है और ना ही माइनस में होती है। तो हम कहेंगे पदों, चूंकि लिख देंगे, चूंकि पदों की संख्या माइनस वैल्यू v लिख देते हैं में नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए -53/4 को छोड़ने पर पदों की संख्या बराबर 12 होगी। ओके, कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। हमें लगता है कि आपको यह समझ में आया होगा। अब यदि आपको समझ में आया है तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ये आप खुद से एक बार रिवीजन करना, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेना, देख के फिर एक बार आपको रफ में अपने आप से लगाना, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कोशिश करते जाओ, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। अगला सवाल जो है मेरा वो कहता है कि, कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का, फटाफट लिख देते हैं, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, और योग 400 है, ठीक है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तब पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, पहला नंबर, मेरे राइटिंग पे मत जाना, आप एनसीईआरटी बुक खोल के अपने सामने रख लेना, ठीक है। क्योंकि जल्दी में लिखने पे कहीं गलत भी हो सकता है, ठीक है। बाकी तो हम सही लिखने का ही प्रयास करेंगे, बाकी जल्दबाजी में कहीं गलत भी हो सकता है क्योंकि वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो जितना छोटा रहे उतना ही सही रहेगा आप सबके लिए। तो इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसी को हल करते हैं। हमें पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करनी है। तो देखो, प्रथम पद 5 है, अर्थात दिया है, प्रथम पद का मतलब a बराबर 5 दिया है। अंतिम पद का मतलब होता है an बराबर कितना दिया है? 45 दिया है। और योग sn बराबर कितना दिया है? 400। ज्ञात करना है n इक्वल और इक्वल d ज्ञात करना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, sn बराबर होता है बाबू n/2 और a प्लस an होता है, पता है ना। तो sn आपका 400 है, n कितना है आपका पता नहीं, वही हमें ज्ञात करना है। a तो पता है, an भी पता है, ठीक। तो 400 n/2 गुणे 50 हो गया ना बाबू। तो 400 बराबर आपको मिल गया 25 n। तो 25 से कम 25 तो नहीं, हम 400, ठीक है। तो n बराबर आपको कितना मिल गया? 16। तो जो पदों की संख्या है वो आपको कितना मिल गई? 16 मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये होता है क्या? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखो, an की वैल्यू कितना है? 45 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, डी हमें ज्ञात करना है। तो 45 में से 5 इधर चला आएगा, 5 तो हो जाएगा ये 40, यही तो होगा, बराबर 15d, ठीक। तो d बराबर हो जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 3 15। तो d बराबर आपको मिल जाएगा 8/3।
तो यहां से आपको निकल के आया कि पदों की संख्या बराबर मिल गया आपको 16 और सर्वांतर कितना मिल गया 8/3 मिल गया। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर आप ऐसा पढ़ाइए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग बताओगे, हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें तो पढ़ना नहीं है, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आप जैसा कहोगे हम वैसा ही पढ़ाएंगे। लेकिन आप सब हमारे वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, आप इससे पहले आप क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, तो ये 5वां भी हो गया। हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। किस पे चलेंगे, सवाल नंबर 6 पे चलेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ओके। तो देखो इसमें कह रहा है इस सवाल में कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद अर्थात ए बराबर 17 दिया है और एन बराबर दिया है 350 और सर्वांतर कह रहा है कितना है 9 है। तो इसके में कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनमें कितना पद है। तो सबसे पहले हमें एन ज्ञात करना होगा। तो देखो हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू कितना है 17 है, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है और डी की वैल्यू 9 है। ठीक, अब देख लेते हैं हम यहां से। देखो ये 350 हो गया बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं। 350 17 में से 9 गए 8 बचेगा प्लस 9n। ओके, अब देखो क्या करते हैं हम, 8 को इधर ले आओ। 8 को इधर लाओगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9n मिल जाएगा। अब देखो 8 इधर लाए तो 350 से अगर 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, यहां से 420 बचेगा, सॉरी 420 कह रहे हैं, सॉरी 342 बचेगा ना, बराबर 9n। तो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, ठीक, 27 के बाद 7 34 72, 9 72 यन। तो यन बराबर कितना मिल गया बाबू आपको 38 मिल गया। ठीक, हमें ज्ञात करना है और इनका योग क्या है, मतलब यन। तो यन बराबर होता है n/2 a प्लस an। तो यन बराबर हो जाएगा आपका 38/2, ए की वैल्यू पता है 17 प्लस 350, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38। तो यन बराबर हो जाएगा 17 जोड़ दो 350 में तो 300 हो जाएगा 67 गुणे 19। तो 19 सत्ते होता है बाबू 133। अब 133 में कितना हासिल बचता है 13 बचता है। 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, ठीक है। और 114 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो 127 हो जाएगा। 127 के साथ हासिल 12, 19 3 57 और 57 के बाद 12 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा 69, ठीक है। यन बराबर आपको मिल जाएगा 6973 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पे, ओके। तो सवाल नंबर पहुंच गए हम 7 पे। सवाल नंबर 7 पे पहुंच गए। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। कह रहा है कि उस एपी के
प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, जिसमें d बराबर 7, जिसमें d बराबर 7 दिया है तथा 22वां पद 149 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का, अर्थात n बराबर कितना दिया है, टोटल 22 पद दिया है और 22वां पद कितना दिया है, 149 दिया है और d बराबर 7 दिया है। 22वां का मतलब a22 इक्वल टू कितना दिया, 149 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, हमें यहां से निकालना होगा a, निकालना होगा कि प्रथम पद क्या है। तो हम an बराबर होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहां से आपको पता an कितना है, ठीक है, 149 है अर्थात 22। a की वैल्यू आपको पता नहीं है, n की वैल्यू पता है कितना है, 7, 7 में से 6, या फिर आप 7 माइनस 1 लिख दो गुणे d की वैल्यू, सॉरी हमें यही n दिया है बाबू 22, सॉरी गलती हो गई, 22 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू 7 है। ओके, तो 149 बराबर a प्लस 22 से 1 जाए 21, 21 गुणे 7 मतलब हो जाएगा 21 गुणे 7। ठीक, तो देखो यहां से हो जाएगा 149 बराबर a, 21 सत्ते होता है 147, तो 147 इधर आएगा, तो 149 माइनस 147 बराबर a, तो a बराबर आपको मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है S22, तो ये हो जाएगा कितना, अर्थात Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an। तो यहां से हो जाएगा Sn अर्थात S22 पदों का निकालना है, 22/2, a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 149, अर्थात A22 की वैल्यू 149 दिया है। तो ये हो जाएगा 11, 11 हो गया गुणे 49 2 51, 151 हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा 11 1 कम 11। ठीक है, और 11 पचे कितना होता है, 55 होता है, और 55 1 56, क्योंकि 11 1 कम 11 हासिल 1, 11 पचे 55 1 56 हासिल 5, 11 1 कम 11 5 16, तो 1661 हो जाएगा प्रथम 22 पदों का योग। समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, देखो अभी आप मेरे साथ बने रहो, लास्ट में मैं आपको कुछ सवाल दूंगा इससे ही रिलेटेड, आपको उसको लगाना होगा। ठीक है, ये मत सोचो सर छोड़ नहीं रहे, हम इसमें से आपको हर सवाल बता रहे हैं, इसके बाद मैं आपको 5 से 6 सवाल दूंगा, आप उसको लगा के क्या करोगे, मुझे दोगे, लास्ट में दूंगा सवाल आपको। ओके, तब तक हमारे साथ बने रहिए आप सभी लोग। फिर कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम 51 पदों का योग, मिटा दे रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर कह रहा है कि 8वां सवाल, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। 14 तीसरे पद 14 और 18 है। ठीक है, तो यहां से देखो कह रहा है कि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है, अर्थात a 2 बराबर दिया 14, तो इसे लिख सकते हो a प्लस डी इक्वल 14। ठीक, समीकरण 1 मान लो, तथा तीसरा पद अर्थात a3 बराबर दिया है 18, तो a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2। हम कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ओके, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बाबू, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
तो आप टेंशन मत लेना, रिवाइज करके देख लेना। ओके, तो देखो यहां से हो जाएगा आपका a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18, घटा दो, कैंसिल, 2d d माइनस डी, 18 से 14 गए 4, माइनस 4 कैंसिल, तो d बराबर आपको मिल गया 4। ओके, हम d का मान क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 1 में, तो a का मान रख दिए तो हो जाएगा मेरा a प्लस 2 गुणे 2, सॉरी पहला समीकरण है d है, तो वहां पे क्या हो जाएगा 4 बराबर मिल गया 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो कितना मिल जाएगा आपको, a बराबर मिल गया आपको 10। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और n की वैल्यू कितना, n बराबर 51 भी दिया है, तो हमें तो सब कुछ पता हो गया ना, ज्ञात कर लेते हैं। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से Sn अर्थात यह 51 हो जाएगा, यह 51/2, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51 माइनस 1 अर्थात 50, d की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा 51 बराबर 51/2, 10 50 चौका 200 होता है। ओके, तो ऐसा 51/2 गुणे 200 में 210, तो 2 से काट दो, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 105, तो ऐसा 51 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 105। ठीक है, तो आप यही गुणा कर लो, 51 105, 105 लिखोगे, 55 25, 5 शून्य 2, 5 एक कम 5, 5 5 3 5, मतलब हो जाएगा आपका 53 55। जैसे 51 की वैल्यू कितना आ गया आपको, 5355। ठीक है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, 105, 5 25, 5 शून्य 2, 5 एकम 5, 5 5 2 1 3 5। ओके, तो यहां से हमें मिल गया ऐसे 51 बराबर मिल गया 53 55। ठीक है, इसमें हम एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो भी चल रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से चल रहा है, ना कि हमारे चलाने से चल रहा है। ठीक है, आप लोग जितना ही चलाओगे हमारा चैनल उतना ही चलेगा, उतना ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो यदि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके बदले 9वां सवाल। ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, पदों का योग ज्ञात कीजिए, सॉरी पदों का योग 49 है, तथा प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो इसके n प्रथम n पदों का योग, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ओके, देखो सबसे पहले 7 पदों का 49, 7 का वर्ग 49, 17 पदों का 289, 17 का वर्ग 289, तो n पदों का n का स्क्वायर आंसर, लेकिन हमें लगा के दिखाना है। ओके, तो देखो यस 7 दिया है, योग 49, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप फार्मूला भी पता है, लगा सकते हो ना, तो लगा दो। यहां से S7 बराबर दिया है ना, तो S7 बराबर आपको हो जाएगा, आपको देखो हम जानते हैं Sn बराबर होता है क्या, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां से देखो S7 की वैल्यू कितना 49 है, 7/2, 2a प्लस 7 पद है ना, तो 6d लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 7 7 49, 7 बचा यहां से, और यहां से देखो 2 है 1 बटा, और इसके बाद 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 3d,
कैंसिल, अर्थात a प्लस 3d बराबर आपको मिल गया 7, समीकरण 1 मिल गया। यहां तक समझ में आया? समझ में आया होगा, ठीक है। तथा a मतलब यहां से यस 17 की वैल्यू दिया है 289, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वो भी लग जाएगा। तो यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यस एन की वैल्यू कितना है 289, 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गए 16d। ओके, तो यहां से 17 17 289, 17 हो गया, 1/2 2 कॉमन ले लो तो बचेगा a प्लस 8d। ओके, कैंसिल, तो a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17। ठीक, तो समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा a, देखो यहां से आपको मिल गया, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो आपका हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। आप यहाँ पे माइनस कर दो, ओके, माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 3 गए 5d, माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस, 17 में से 7 गए 10, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, तो d बराबर आपको मिल गया 2। ठीक, सब कुछ हम एक ही वैल्यू यहां से, तब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, रख दो, तो a प्लस 3 दूना 6 मतलब 3 दूना 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर मिल गया आपको 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। a बराबर यहां से 1 मिल गया। ठीक, 7 में से 6 के 1 ही होता है। अगर हम d की वैल्यू यहां पे रखें 3 2 6। ओके, तो देखते हैं यहां से, अब हमें n पदों का योग ज्ञात करें। n पदों का योग मिल जाएगा Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू आपको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। n/2 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, अंदर गुणा करवा दो, Sn बराबर हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, कैंसिल 2 से 2। ओके, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn बराबर कितना हो गया, n गुणे n, n स्क्वायर। ठीक, तो हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे साथ अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहिए और इसको आप पूरा देखते हैं। ओके, अब देखो, आपको सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं तो आप गुरु दक्षिणा समझ के आप थोड़ा सा मदद कीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर चलने वाला है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको ये 5 सवाल है, आपको इसका आंसर हमें देना होगा। ओके, धन्यवाद और लाइक जरूर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।